दीप, मुझे ऐसा लगता है कि साल 2020 मुझे लगता है कि मेरे 50 साल की उम्र में मैंने जिंदगी में शायद सबसे ज्यादा इसी साल से सीखा है। और इस साल ने हमारे कई भ्रम, कई मिथ, भ्रम और मिथ इसलिए कह रहा हूं, इससे पहले हम रिसर्च समझते थे, वो भ्रम और मिथ निकले। भ्रम और मिथ ये था कि कभी ऐसा हो नहीं सकता कि दुनिया एकदम स्टैंड स्टिल हो जाए, बंद हो जाए, सब अपने घरों में कैद हो जाए, जो कोविड ने करके दिखाया। और तब जिस तरह से बाजार टूटे, वो भी वो एक बार आप मान भी सकते हैं कि बाजार कभी भी बड़ा करेक्शन दे सकते हैं, लेकिन इतनी तेजी से बाजार टूटेंगे ये इतिहास में पहली बार हुआ है। तो दूसरा भ्रम वहां टूटा। तीसरा भ्रम वो टूटा कि इतनी तेज गिरावट के बाद बाजार उतनी ही जल्दी और उतनी ही तेजी से लगभग रिकवर होकर फिर से लाइफ टाइम हाई पर भी पहुंच सकते हैं। चौथा भ्रम ये था कि आमतौर पर अगर वही प्रेसिडेंट वापस अमेरिका में बनकर नहीं आता है तो वो अमेरिकी बाजारों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। और जो बाइडेन साहब को भी ऐसा ही माना जा रहा था, और ये आप में नहीं, लगभग दुनिया के सारे मार्केट के पंडित ये मानकर चल रहे थे कि बाइडेन साहब का आना बाजार के लिए अच्छा नहीं होगा। और वो भी तब जबकि काफी समय तक तो अनिश्चितता बनी रही कि जीतेगा कौन, कांटे की टक्कर थी, और वो भ्रम भी टूट गया। तो 2020 ने जो सिखाया वो जबरदस्त है, क्योंकि अब तक इतिहास में जो कुछ होता आया है उससे बिल्कुल विपरीत इस साल हुआ है। इस तरह की बड़ी आपदा है, सब लोग घर में पैक हो और बाजार लाइफ टाइम हाई बनाए, ऐसा कभी देखने को मिला नहीं। सोच भी नहीं सकते, देखना तो बड़ी बात है। तो आप और हम खुशकिस्मत हैं कि ये साल हम देख रहे हैं और इस साल सीख रहे हैं, और इस साल हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ी चीज ये कि आप कभी भी बाजार से बड़े और बाजार से ऊपर नहीं है, ये हमें विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए। और डेफिनेटली इसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि बाइडेन साहब के जीतने के बावजूद इतनी बड़ी तेजी पूरी दुनिया में बनेगी, और जो उन्हें मार्केट फ्रेंडली नहीं माना जाता था उसके विपरीत बाजार उनके आने से पहले उन्हें इस तरह की बड़ी सलामी देगा। ये वाकई में बाजार ने सिखाया। भले उसके पीछे अब हम जाकर पोस्टमार्टम करें तो कारण मिल जाएंगे कि 0% इंटरेस्ट रेट है, लिक्विडिटी है, ये सब कुछ है। ये ऐसी कोई भी चीजें नहीं जो इलेक्शन के पहले हमें पता नहीं था। इलेक्शन के पहले भी पता था। अब तेजी को जस्टिफाई करने के लिए हम ये कह सकते हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि लगभग सब लोग दुनिया में इस बात का अंदाजा लगाने में विफल रहे कि बाइडेन के आने के बावजूद अमेरिका और दुनिया भर के बाजार इतनी तेजी दिखाएंगे। और ये वाकई में एक लेसन है कि आप इतिहास है, वर्तमान और भविष्य कभी भी इतिहास से अलग हो सकता है। ये काफी कुछ सीखने को मिला। तो अगली बार हम ये थ्योरी नहीं रखेंगे कि अगर अमेरिका के इलेक्शन के 3 या 4 महीने पहले S&P जिस लेवल पर रहता है उसी लेवल के हिसाब से रिजल्ट आता है। ये नहीं रखेंगे कि आमतौर पर अमेरिका में प्रेसिडेंट 2 बार आराम से चुन जाते हैं। 28 साल बाद ऐसा हुआ कि जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट है वो चुनकर नहीं आए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है 2020 में जो पहले कभी नहीं हुई, और उम्मीद करते हैं कि आगे शायद ना हो। आगे इतिहास रिसर्च को और ट्रेंड को मानता हुआ दिखे, लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ अमेरिका में वो जबरदस्त है। अब बड़ी बात यह है कि जिस तरह के मैंडेट के साथ बाइडेन जीते हैं उसको देखकर यह लगता है कि सत्ता का स्थानांतरण शायद आसानी से होता हुआ दिखे। हालांकि ट्रंप साहब अभी भी अपनी हार मानने को तैयार हैं नहीं, लेकिन शायद वो लीगल लड़ाई में जाएंगे भी तो अब उनका केस कमजोर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चाहे वो पॉपुलर वोट हो चाहे इलेक्टोरल वोट हो, दोनों में बाइडेन साहब ने जिस तरह की बढ़त हासिल की है वो अच्छा है। दूसरी बात, जिस तरह से आपके लिए शुरुआती संकेत आते दिख रहे हैं वो भी बड़े काम के हैं। शुरुआती संकेत में आप देख रहे हैं कि वो उदार वाली नीति की बात कर रहे हैं। वो कहीं कोई बिजनेसेस पर लगाम लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। थोड़े दिनों में जब आज वो अपनी टीम की घोषणा करेंगे तब स्थिति साफ होगी, उनकी टीम में किस तरह के लोग होंगे और उनसे हमें क्या मतलब निकालना है। हम बग्गा साहब भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे कि अब आगे क्या। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो बाजार ने ये समझा है कि चलिए एक और नया राष्ट्रपति बन गया, और चुनाव के पहले की बात अलग होती है और चुनाव के बाद सत्ता पर आने के बाद की बात अलग होती है। तो चुनाव के बाद जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो शायद उतने हार्ड टफ या बाजार या बिजनेसेस के लिए अगेंस्ट नहीं होंगे जितना उन्हें समझा जा रहा है। और शायद यही बड़ी वजह है कि बाजार उछलते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी हो, मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड। तो जो बाजार करके दिखा रहा है उस पर भरोसा करना ज्यादा ठीक है। बाकी तो ठीक है, अब आगे चलते जो होगा वो होगा, और जिस तरह की वॉलेटिलिटी या करेक्शन या तेजी बनेगी वो बनेगी। लेकिन ओवरऑल एक चीज साफ है मेरे लिए, तो ये साल मुझे लगता है कि 50 सालों में सबसे ज्यादा सीखने वाला साल रहा है, एटलीस्ट मार्केट के लिहाज से, जहां बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई जो जिंदगी में कभी देखी नहीं, सुनी नहीं। दीप, मुझे ऐसा लगता है कि साल 2020 मुझे लगता है कि मेरे 50 साल की उम्र में मैंने जिंदगी में शायद